तो ये है हमारे भगवान जी का कमरा और साथ ही सासू जी का कमरा भी है। मंत्र बोलो ना, मंत्र भी आते मुझे बहुत सारे आते हैं। इन कमरों के दरवाजे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो ऐसे झुककर अंदर और बाहर जाना पड़ता है। बर्फ तो यहाँ भी पड़ रही है, लेकिन पानी के साथ। हस्बैंड जी दिया बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ मुस्टंडा बातें बनाई भाई। और अब एक कोने पर ऐसे मैं ये पौधे रख दूंगी और ऐसे गोबर से चिपका दूंगी। तो अब यहाँ पर आग सेकते सेकते गर्मा गर्म गुलगुले और चाय का आनंद लेते हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही ठंडा हो गया, आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और साथ ही सामने की पहाड़ियों पर बारिश नहीं, डायरेक्ट बर्फ़बारी शुरू हो गई है और यहाँ भी बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस हो रही है। सुबह के टाइम पर किमाड़ा मोहल्ले का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है, चारों तरफ सिर्फ प्रकृति का ही शोर सुनाई दे रहा है। अगर मौसम 1-2 दिन ऐसे ही ठंडा रहेगा तो हमारे गाँव त्रियुगी नारायण में भी ज़रूर बर्फबारी होगी। गाँव के लोग वैसे भी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है, तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान की देवी सरस्वती माता रानी जी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। त्योहार आते ही घर में बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। वैसे तो घर में साफ़ सफाई हमेशा होती है, लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या होता है ना, मिट्टी वाले कमरे रहते हैं, उनकी लिपाई घिसाई रोज़ नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं हफ्ते में, और त्यौहार पर तो ज़रूर से करते हैं। और हर किसी पहाड़ी के घर में एक मिट्टी वाला बर्तन होता है। प्रीति का मिट्टी वाला बर्तन इतना छोटा सा है, ये टब, और इसमें ये चिकनी मिट्टी भिगो के रखी हुई है। चिकनी मिट्टी के साथ हम थोड़ा सा ये गाय का गोबर भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। तो मैं किमाड़ा वाले घर में आ रखी हूँ। प्रीति के घर में तो सिर्फ एक चूल्हा है लिपाई करने के लिए, और प्रीति भी आज सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी है। और अब मैं चलती हूँ अपने पुराने वाले घर में, क्योंकि वहाँ के जितने भी कमरे हैं ना, सब लिपाई घिसाई करने वाले हैं। तो आज सब कमरों की लिपाई नहीं करेंगे, सिर्फ जो भगवान जी का कमरा है वहाँ पर लिपाई करेंगे। वैसे हर दिन प्रीति करती है, लेकिन आज मैं कर देती हूँ। तो ये है हमारे भगवान जी का कमरा और साथ ही सासू जी का कमरा भी है, लेकिन सासू जी लगभग 1-2 सालों से इस कमरे में नहीं सोई हैं। जय हो भगवान जी की। वैसे तो लिपाई ऊपर से करते हैं, लेकिन लिपाई करने से पहले थोड़ा सा दरवाजे पर लिपाई कर देते हैं। ये सुलटा माना जाता है बोला, और वहाँ से उल्टा माना जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कर लिया और अब ऊपर की साइड से करते हैं। तो चलिए जी, सिर्फ 5 मिनट में इस कमरे की अच्छी तरह से लिपाई घिसाई भी हो गई है। तो अब हस्बैंड जी यहाँ पर दिया बाती कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बस एक ही श्लोक? नहीं, बहुत सारे। मंत्र बोलो ना, मंत्र भी आते मुझे बहुत सारे आते हैं। अभी थोड़ी देर में बोलूँगा, जैसे बात स्टार्ट हो जाएगी। हस्बैंड जी दिया बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ मुस्टंडा बातें बनाई भाई, इतनी मोटी मोटी। नहीं ठीक है, उतने लॉन्ग टाइम चलेगी ना वो। इन कमरों के दरवाजे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो ऐसे झुककर अंदर और बाहर जाना पड़ता है। और इसी के साथ पूजा पाठ तो संपन्न हो गई है, लेकिन कार्यक्रम का समापन नहीं हुआ है। बाहर तो तूफान शुरू हो गया है। आज तो पूरे माल्टे भी झड़ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, इतना तूफान आ गया। अब मैं चलती हूँ यहाँ खेतों की तरफ। खेत तो काफ़ी हरे भरे देखने को मिल रहे हैं, और इसमें जौ के साथ साथ कुछ ये सरसों भी उगी हुई है। तो अब मैं इस खेत से कुछ जौ के पौधे निकाल दूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और आज बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का आगाज़ भी हो गया है। वैसे इस बार ठंड के मौसम का पता नहीं चला, अब थोड़ा बहुत ठंड महसूस हो रही है और बसंत ऋतु भी शुरू होगी। अब चारों तरफ फूल, नई नई कोपलें, नई नई खुशबू पूरे वातावरण में। और हमारी गढ़वाली में एक गाना है
कि जब कभी भी आप हमारे पहाड़ों की तरफ आओ तो बसंत ऋतु में ज़रूर आना। खेत से जौ के पौधे लाने के बाद मैंने इस थाली में रख दिए हैं और जौ के पौधों के अलावा इस थाली में लाल पीला टीका, साथ में अक्षत और साथ में ये गाय का गोबर रखा हुआ है। और हमारे यहाँ जब भी बसंत पंचमी का त्यौहार होता है तो अपने घर के दरवाज़ों पर जौ के पौधे चिपकाते हैं, वो भी गाय के गोबर के साथ। तो हम भी ऐसा ही करने वाले हैं। दरवाजे पर गणेश भगवान जी विराजमान रहते हैं। तो टीका वगैरह करने के बाद अब मैंने ये 2 छोटे छोटे जौ के पौधे हाथ पर ले लिए हैं और एक हाथ पर गाय का गोबर ले लिया। और अब एक कोने पर ऐसे मैं ये पौधे रख दूँगी और ऐसे गोबर से चिपका दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से चिपक गए हैं और पिछले साल भी लगाए थे तो ये ऐसी हैं ये वाले। तो इनको निकाल दूँगी, इनको निकालना है इस बार और नए पौधे लगाना है। तेज़ ठंडी ठंडी हवा के साथ चारों तरफ से बर्फ़बारी शुरू हो गई और यहाँ भी हल्की हल्की बारिश होने लग गई। और हमारे यहाँ बसंत पंचमी का त्यौहार कुछ इस तरह से मनाते हैं। घर के सारे दरवाज़ों पर मैंने जौ लगा दिए हैं। क्या आपके यहाँ भी कुछ इस तरह से बसंत पंचमी का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर नहीं करते हैं तो किस तरह से करते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ हमारे पुराने वाले घर के आगे से मेरा एक छोटा सा किचन गार्डन है जो कि दिखने में तो बहुत हरा भरा लग रहा है, लेकिन सब हरी भरी चीज़ें सब्जियाँ नहीं होती हैं। इसमें थोड़ा बहुत राई है, थोड़ा बहुत मूली है, लेकिन ज़्यादातर खरपतवार भी है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन गार्डन में इस छोटी सी कुदाल को लेकर, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना लहसुन भी बोई हुई थी और खरपतवार ज़्यादा हो गया। तो अगर खरपतवार ऐसे ही रहा तो फिर लहसुन के पौधे गायब हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा गुड़ाई कर लेते हैं। वैसे बहुत ठंडा मौसम है लेकिन उतनी ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार अगर काम पर लगे रहते हैं ना तो हाथ भी बिल्कुल गर्म हो जाते हैं और अगर चुपचाप बैठे रहते हैं तो ठंड का लेवल और बढ़ जाता है। आज बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसे किचन गार्डन में गुड़ाई वाला काम किया और लहसुन के पौधों के बीच में कुछ ये राई के पौधे भी हैं तो मैंने ये ऐसे ही रहने दिए। आज मैंने ये गुड़ाई इसलिए की क्योंकि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी ना तो फिर लहसुन के पौधों को भी और ये राई के पौधों को भी प्रॉपर पानी मिल जाएगा। जितनी भी खरपतवार थी वो मैंने हटा दी है, मतलब अच्छे से काम हो गया। तो बारिश भी थोड़ा बहुत तेज़ होने लग गई और मैंने एक तरफ से पूजा पाठ का काम और एक तरफ से किचन गार्डन का काम भी निपटा दिया है। एक हाथ में ये पूजा की थाली और एक हाथ मिट्टी से सना हुआ ये कुदाल और ये दराती। तो अब चलते हैं ऊपर, मुझे तो भूख भी लग गई भाई। सुबह के लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम तो हो ही गया होगा। तो अब मैं चलती हूँ यहाँ किचन में। यहाँ पर तो आग जलाई हुई है और सभी लोग चूल्हे को घेरे हुए हैं। ठंडा हो गया है तो आग सेकते सेकते यहाँ पर ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे हैं। और आज ब्रेकफास्ट में है ये गर्मा गर्म गुलगुले जो कि प्रीति ने बनाए। फर्स्ट टाइम बनाए प्रीति? फर्स्ट टाइम बनाए, भाभी ने भी मदद करी। अच्छा, भाभी एक्सपर्ट है गुलगुले बनाने में। चलो अब देखते हैं हम दोनों का सगवर। प्रदीप देवर जी तो कब से इंतजार कर रहे हैं गुलगुले का। स्वादिष्ट हो रहे हैं भाई, स्वादिष्ट। सच में हो रहे? चलो आज ऐसी टोपी कैसे रखी? उधर से मंगाया नहीं, हरियाणा। ये लक्का सिंह बन गया। देवर जी का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या मजाक उड़ा रही? वो बबलू डबलू में नहीं रहता, वो लक्का सिंह। हाँ। तो अब यहाँ पर आग सेकते सेकते गर्मा गर्म गुलगुले और चाय का आनंद लेते हैं। मैंने 1-2 गुलगुले चख भी लिए, बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं। प्रीति और शालिनी का सगवर बहुत बढ़िया है सच में, है ना? फूले फूले हो रखे भाई, करारे भी हो रखे हैं। आज के आनंद की जय। मस्त टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। और मीठे भी उतने ज़्यादा नहीं कर रखे हैं, ठीक ठाक मीठे कर रखे हैं, बढ़िया। हमको यहाँ पर आग सेकते सेकते लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया और यहाँ पर पानी भी उबलने लग गया। ये हमारा पहाड़ी गीजर है। ठंडियों के टाइम पर ऐसा पतीला हर किसी के घर में, हर किसी के चूल्हे पर देखने को मिलता है, खासकर पहाड़ों में। तो अब आराम से आज दिन भर आग सेकेंगे क्योंकि बाहर बारिश तेज़ हो गई। अगर ऐसी बारिश रही शाम तक की माड़ा मोहल्ले में भी बर्फ़बारी हो जाएगी।
प्रीति लंच बनाने की तैयारी करने लग गई है और मैंने भी सुबह नाश्ते के बर्तन वगैरह धोए, किचन की साफ़ सफाई की। अब मेरा काम निपट चुका है और प्रीति अब लंच बनाएगी। जब घर के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं तो काम भी आसान हो जाता है और किसी एक पर भार भी नहीं पड़ता है। हमारे मुँह से तो अभी बहुत ज़्यादा भाप आ रही है और केदार घाटी वालों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली वो घड़ी आ गई है। वो बोलना क्या चीज़ है? सामने वाली पहाड़ी पर जहाँ तक बादल छाए हुए हैं वहाँ तक बर्फ़ जम चुकी है और किमाना मोहल्ले के ऊपर तक भी खूब सारी बर्फ़बारी हो चुकी है। त्रियुगीनान जो मेन गांव है वहाँ तो बर्फ़ जम चुकी है। हो सकता है हम शाम के टाइम पर वहाँ चले जाएं और बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। आज ही बसंत पंचमी और बसंत पंचमी के दिन बर्फ़बारी, बारिश, मतलब जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ हो रही है। बर्फ़ तो यहाँ भी पड़ रही है लेकिन पानी के साथ, और ऐसी वाली बर्फ़ जमती नहीं है। अब देखना होगा कि सामने की पहाड़ी की बर्फ़ यहाँ तक कब पहुँचती है, यानी कि यहाँ कब बर्फ़ जमेगी। और थोड़ी देर में अगर हम अपने ऊपर वाले घर जाएंगे, यानी कि त्रियुगीनान मेन गांव में जाएंगे, वहाँ तो बर्फ़ जम चुकी होगी। तो फिर आपको अगले व्लॉग में बर्फ़बारी के नज़ारे देखने को मिलेंगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहना चाहिए, जितनी ज़मीन सूखी हो रखी थी ज़मीन भी गीली हो जाए और साथ ही फसलों को भी प्रॉपर पानी मिल जाए। तो देखते हैं कैसा मौसम रहता है, वो तो ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।